तो आज हम लोग नया शुरू कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेंडेड मैट्रिक्स स्पेसेस। और जैसे रियल के आपने कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं, ऐसे ही मैट्रिक को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर केवल मैट्रिक स्पेस की ही किताब, हेलो, हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर कुछ नहीं कहना है तो प्लीज कोशिश करिएगा कि माइक बंद ही रखें। हाँ, कुछ कहना है तो आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। मीट्रिक स्पेस के मामले में अगर आप थोड़ा विस्तार से चीजों को जानना समझना चाहते हैं तो एक अच्छी किताब है, ये नाम है सतीश सिराली सर का। सतीश सिराली एंड एच.एल. वासुदेव, हरे कृष्ण एल. वासुदेव, वासुदेव। पब्लिकेशन स्प्रेंजर है। अगर किसी को मतलब डिटेल में मीट्रिक स्पेस पे थोड़ी ठीक ठाक कमांड करनी है तो तब है, आप चाहे तो मतलब। और सतीश सिराली सर दोनों ही काफी दिग्गज नाम है। और दूसरा इसमें प्रोफेसर कुमरेसन सर ने भी बहुत अच्छी किताब लिखी है मीटर स्पेस पर। शायद नरोसा से है, कहाँ से है देख लीजिएगा, कुमरेसन सर का मिल जाएगा। तीसरा पीके जैन, नरोसा। नरोसा है, अच्छा। और तीसरा पीके जैन भी अच्छी बुक है, वो भी नरोसा से ही है। और चौथा क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा मैंने कई बार, बहुत स्टैंडर्ड तो नहीं है लेकिन फिर भी आर कुमार का भी मैट्रिक स्पेस में क्वेश्चंस कलेक्शन और चीजों की समझ शुरुआत में अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका मैट्रिक स्पेस किससे पढ़ें, बल्कि जो इनकी सिराली सर की बुक है वो तो, इसमें मैं देख रहा हूँ कि काफी चीजें हैं मैट्रिक स्पेस के अलावा भी। तो चलिए फिर थोड़ा सा शुरू करते हैं उनके बारे में। अब बात ये आई कि हो सकता है कोई स्टूडेंट समझे कि ये शुरू क्या कर रहे हैं, हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं कि अ, जो कोई भी हम स्पेस, मैथमेटिकल स्पेस पढ़ेंगे तो उसमें दूरी का नोशन होना बहुत जरूरी है, सेंस ऑफ डिस्टेंस। तो उसी को समझने की कोशिश करेंगे आज, सेंस ऑफ डिस्टेंस को ही। तो कोई मीट्रिक क्या होता है पहले वो डिफाइन करते हैं, और फिर मीट्रिक जिसमें है वो स्पेस, मीट्रिक स्पेस हुआ। तो दूरी का जो नोशन है उसका जनरलाइजेशन है। आप में से किसी का माइट, स्वाति जयसरवानी, प्लीज माइट म्यूट करिए। कोशिश करिए कि ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन में माइट पे ध्यान जरूर दीजिएगा। तो डेफिनेशन लिखिएगा प्लीज। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने, आप सरल शब्दों में ऐसे समझिए कि जिसको आज तक आप डिस्टेंस कहते थे, अब आप उसी को मीट्रिक कहेंगे। मीट्रिक क्या होता है? जनरलाइजेशन ऑफ डिस्टेंस। लेकिन फिर मीट्रिक को डिफाइन तो करना पड़ेगा। तो मीट्रिक में वही सारे गुण होंगे जो आप दूरी के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं, मैं आपको सरल शब्दों में समझा दूं। क्या दो पॉइंट के बीच की दूरी नेगेटिव हो सकती है? नो सर। कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच की दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा, दो पॉइंट के बीच की दूरी जीरो हो सकती है?
सर जब वो पॉइंट खुद ही हो। हाँ, किसी पॉइंट की खुद से दूरी। अच्छा, अगर ए से बी के बीच की दूरी कुछ है तो बी से ए के बीच की दूरी भी उतनी होगी, उससे कम होगी या उससे ज्यादा होगी? सेम रहेगी सर। उतनी रहेगी। हाँ, तो जो बातें आप दूरी के मामले में जानते हैं बच्चों, बस इतना ही चाहिए था मुझे, जितना आपको आता है। आपको यहाँ पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दूरी ही है, मीट्रिक कोई नई चीज नहीं है। और मीट्रिक समझने का मतलब टोपोलॉजी का मैक्सिमम काम हो गया। हमने वैसे ही बहुत सारी चीजें कर डाली हैं पहले भी, तो मैं पहले डेफिनेशन पे आ जाता हूँ। कोई सेट लेता हूं पहले, और नॉन एम्प्टी सेट। वो तो परंपरा ही है एनालिसिस में कि एम्प्टी लेके क्या करोगे, तो नॉन एम्प्टी सेट ले लेंगे हमेशा। हिट्स विद अ मैप। मैप मतलब फंक्शन। हम फंक्शन को यहाँ डी से दिखाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये डिस्टेंस ही दिखा रहा है, इसलिए डी दिखा हुआ है। एक्स इंटू एक्स से आर में स्क्रॉल a metric space if the map D has following properties कर देते हैं, following properties। क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? पहला, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर एवरी xy belongs to x। इसका मतलब कोई भी आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी हमेशा नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, जो कि आप लोग खुद भी मान रहे थे। फिर आप लोगों से मैंने पूछा कि ये दूरी 0 कब होगी, तो आप ही लोगों ने कहा इफ एंड ओनली अगर वो पॉइंट खुद ही हो, मतलब एक्स और वाई बराबर हो। तो आप ध्यान से समझिए, इफ एंड ओनली इफ का मतलब अगर एक्स और वाई कॉन्साइड कर रहे हैं, कॉन्साइड करना मतलब एक ही पॉइंट पे आना, तो उनके बीच की दूरी 0 होगी। और अगर उनके बीच की दूरी 0 है तो वो पॉइंट कॉन्साइड कर रहे होंगे। दोनों तरफ से रिजल्ट सही है। तीसरा, आप ही लोगों ने कहा कि x और y के बीच की दूरी उतनी ही होनी चाहिए जितनी y और x के बीच की होनी चाहिए, फॉर एवरी xy belongs to x। और चौथा, इसमें ट्रायंगुलर dxy लेस देन इक्वल टू dxz, कोई नया पॉइंट ले रहा हूं, dzy। मतलब सरल शब्दों में कहें इसको हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। पहले वाले को नॉन नेगेटिविटी कहते हैं। नॉन नेगेटिविटी नाम से क्लियर है, क्योंकि हमने वहां नॉन नेगेटिव लिया है। और दूसरा तो ठीक है, तीसरे को सिमेट्री भी कह सकते हैं। तो जो डिस्टेंस है उसे भी हमने फंक्शन का नाम दे दिया, डिस्टेंस फंक्शन। तो डी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, आप चाहें तो लिख सकते हैं, हम हर चीज मैथमेटिक्स में फंक्शंस पे ले आते हैं। डिस्टेंस भी फंक्शन, डिटरमिनेंट भी फंक्शन, मैट्रिक्स भी फंक्शन, सब एवरीथिंग इज फंक्शन। तो
बाद में हम लोग डॉट प्रोडक्ट का जनरलाइजेशन करेंगे और उसे इनर प्रोडक्ट कहते हैं बच्चों। उसी के आधार पे हिल्बर्ट स्पेस और नॉर्म्ड स्पेस कई चीजें समझाई जाती है। तो दूरी किसको कहेंगे? जो ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे। जो लास्ट वाली है वो कॉमन सेंस की बात है। अगर आपको एक्स और वाई के बीच की दूरी लेनी है तो वो ये कह रहे हैं कि एक्स कोई पॉइंट जेड ले लो, तो एक्स और जेड और वाई के बीच की दूरी थोड़ी ज्यादा ही होगी। फिर मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, ऐसा तो हो ही रहा होगा। यहां तक जो डेफिनेशंस हैं ये समझा पाया मैं? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, आईआईटी बॉम्बे के एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं केडी जोशी सर। सर की बहुत अच्छी किताब है, आप गूगल पे जाएंगे मिल जाए। केडी जोशी का होम पेज ही खुल जाएगा और इनकी टोपोलॉजी पर भी किताब है केडी जोशी सर की। और किताब पूरी पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी पढ़ पाए तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को उनका पहला चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए, मोटिवेशन फॉर टोपोलॉजी। खाली मोटिवेशन के लिए नहीं, बल्कि आखिर ये डिस्टेंस फंक्शन में इतनी ही प्रॉपर्टी क्यों रखी गई जो अभी हमने रखी? अगर एक आध प्रॉपर्टी कम रखते तो क्या गजब हो जाता, एक आध प्रॉपर्टी थोड़ा बढ़ा देते तो क्या गजब हो जाता। इन सब मुद्दों पर भी वो बात करते हैं कि कितनी, कोई डेफिनेशन में कितनी कंडीशन रखना है, कितना रखना उचित है, क्यों टोपोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी। कैलकुलस से काम नहीं चल रहा था, रियल एनालिसिस से काम नहीं चल रहा था। तो केडी जोशी सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो आप लोग सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, देख लीजिएगा या किताब ही खरीद ले जिसको करियर बनाना है, सोचिएगा। और अगर अभी स्थितियां नहीं भी हैं कोई बात नहीं, लिख लेना चाहिए, कभी वक्त मिलेगा जरूर खरीद के पढ़िएगा। तो मतलब दूरी भी अब एक फंक्शन हो गई बच्चों, डिस्टेंस भी हमारे लिए फंक्शन है। ठीक हो गया। जो रियल लाइन होती है बच्चों, रियल लाइन में अगर कभी दो पॉइंट ए और बी ले ले तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है डी बिटवीन ए एंड बी, बेसिकली वो मॉड ऑफ ए माइनस बी होती है। लेकिन हम यहां देखेंगे कि इन जनरल आप डिस्टेंस कई और तरीके से भी ले सकते हैं, यही होना जरूरी नहीं है। तो हम इन्हीं चीजों को यहाँ पर पढ़ेंगे। रियल एनालिसिस की बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो बहुत स्टैंडर्ड किताबें मानी जाती हैं। आप वहां दो पॉइंट के बीच की दूरी को ऐसे नहीं देखेंगे कई जगह। इन जनरल सब लोग ऐसे लिखे रहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बस हो गया। तो बच्चों को रियल एनालिसिस समझने में दिक्कत होती है शुरू में कि ये क्या लिखा है यार। तो आप समझिएगा ये मीट्रिक है, ऐसे लिखा हुआ है। चलिए मैं सबसे पहले पहला ही मीट्रिक को, ये रियल लाइन वाले को ही बातचीत कर ले। द फंक्शन d from r to r positive defined by d of x y। ये रियल लाइन में जो आप करते हैं mod of x minus y is a metric on R, metric on R। Prove that, इसको प्रूव करिए। ये मेट्रिक है, दूरी ऐसे ही लेते हैं लेकिन ये भी तो मेट्रिक, दूरी का मतलब ही मेट्रिक है। तो ये मेट्रिक है, साबित थोड़ी हुआ आज तक। तो चलो भाई, डेफिनेशन तो हमने आज दी मेट्रिक की।
तो पहला नॉन नेगेटिविटी पे काम करते हैं। सिंस मॉड किसी का भी लीजिएगा, कभी भी अगर मॉड है तो वो नॉन नेगेटिव ही होगा ना, मॉड तो नेगेटिव होता नहीं। दिस इंप्लाइज dxy is non-negative for every xy belongs to x. x मतलब यहाँ r, सेट r है तो नॉन नेगेटिव है। सेकेंड, अगर कभी मॉड ऑफ x माइनस वाई 0 का, तो आप लोग मॉड की डेफिनेशन से जानते हैं, किसी का मॉड अगर 0 है तो वो क्या होगा, सोचिए तो 0 ही होगा ना, 0 का मॉड 0 होता है। इसका मतलब x इक्वल टू वाई। तो बल्कि एक लाइन और लिखनी थी इसके ऊपर, तो dxy अगर 0 है तो इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये। अब उल्टा भी सोच लो, रिवर्स भी यही होता है, x और y सेम हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। दो प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरा, d ऑफ एक्स वाई आपके लिए मॉड ऑफ x माइनस वाई है। क्या मैं इसे मॉड ऑफ -1 टाइम्स y माइनस एक्स लिख सकता हूँ? हाँ जी सर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास -1 का मॉड अलग कर दीजिए और y माइनस एक्स का मॉड अलग कर दीजिए। आपने ऐसा पढ़ा होगा, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड प्रोडक्ट में अलग अलग मॉड के बराबर होता है, तो वो रियल में भी लागू होगा, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये y मल्टीप्लिकेशन। माइनस हो जाएगा, क्योंकि -1 का मॉड तो +1 ही आना है, और ये d ऑफ y और x के बीच की दूरी का होगा। इसका मतलब डिस्टेंस जितनी x और y के बीच है उतनी ही y और x के बीच है। चौथा, मॉड ऑफ x माइनस वाई को मैं x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई लिख सकता हूँ। देखिएगा प्लीज। यस सर। ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, देखिएगा प्लीज, Z1 प्लस Z2 मॉड लेस देन इक्वल मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। अलग अलग मॉड ऐसा होगा। प्लीज आप इतने को Z1 समझिए, इतने को Z2, तो फिर आप ही बताइए इससे बड़ा दिस प्लस, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? मॉड ऑफ x माइनस वाई का मतलब डिस्टेंस बिटवीन x एंड y लेस देन डिस्टेंस बिटवीन x एंड कोई नया पॉइंट z प्लस डिस्टेंस बिटवीन z एंड y। सो d इज अ मेट्रिक ऑन R। इतना ही करना है मेट्रिक के लिए। तो R में ये हाँ जी बोलिए प्लीज। सर ये पॉइंट जेड जो है ना सर, हाँ, ये रियल लाइन में होना जरूरी तो नहीं है ना नहीं नहीं, सर, इनके बीच में होना। बीच में भी हो सकता है तो बराबरी हो जाएगी। अगर वो कोलिनियर। हाँ, आपका सवाल अपनी जगह सही है। अगर ऐसा हो जाएगा तो इक्वलिटी आ जाएगी भाई। फिर x और y के बीच की दूरी, x और z के बीच की दूरी प्लस z और y के बीच की दूरी हो जाएगी ना। अदरवाइज सर और अगर z लाइन पर नहीं हुआ, कहीं और होगा, तो ऐसा हो जाएगा, फिर ये वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा। तो आपने दोनों ले लिए है, दोनों सिचुएशन सोचनी है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। आपका सवाल अपनी जगह बहुत अच्छा है कि कब बराबरी होगी और कब राइट साइड बड़ा होगा, ये बता दो। तो मैंने दोनों बता दिए, बराबरी कब होगी ये भी बता दिया, और कब राइट साइड बड़ा हो जाएगा ये भी बता दिया। क्लियर हो पाया? हाँ सर। चलिए ठीक है।
तो बच्चों ये हमारे पास दो पॉइंट के बीच की दूरी डिफाइन करने का एक तरीका है। ये फंक्शन है dxy, इस तरह से ये मीट्रिक अगर ये आता है जो कि आप जानते थे आज तक, लेकिन अब ये प्रूफ हुआ। ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे मैं जब अलजेब्रा पढ़ाता हूँ, ग्रुप थ्योरी, तो उसके बाद ये प्रूफ कराते हैं हम लोग a × 0 0 प्रूफ यहाँ कराते हैं, वरना ये चीज हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब बचपन से पढ़ते हैं बच्चों तो वहां पर हम याद करते हुए आ रहे हैं, प्रूफ नहीं किया था। अब हमने प्रूफ किया है। ऐसे ही जब मैंने रिंग थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई होगी तो मैंने ये पढ़ाया होगा कि आखिर नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हुआ, या पॉजिटिव नेगेटिव आप लोग जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो जाके वो मेरा जो चैनल है उस पर जाके देख सकते हैं, या कहीं भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे सब मिलता है। जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ये भी मैं अपलोड करता हूँ। तो आज तो मैं आप लोगों के ग्रुप्स में डाल ही दूंगा ये लेक्चर। रोज नहीं डालता मैं, एक बार डाल लिया, जिसको लगता है कि लगातार करना है वो चैनल पे जाके खुद ही कर ले, नहीं तो रहने दे। इसमें एक लाइन और समझनी है जो महत्वपूर्ण लगती है मुझे समझाने के लिए। मैंने लिखा है डी इज अ मैट्रिक, मैंने द नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा, अ लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता होगा, कोई बता सकते हैं? और भी मीट्रिक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। वेरी गुड। इसी आर पे। एक ही सेट पे कई सारे मैट्रिक डिफाइन हो सकते हैं, इससे ये समझ में आया। ध्यान से समझिएगा, एक ही पर कई सारे डिफाइन किए जा सकते हैं। तो फिर उस सिचुएशन में हम कैसे काम करें, तो थोड़ा सा एक सवाल और कराता हूं मैं। बल्कि इसको हम लोग डिस्क्रीट मीट्रिक भी कहेंगे। let X be a non-empty set. X हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। फॉर x, y belongs to X, define d by dxy 0 है अगर x और y सेम है, और 1 है जब x और y ये है। Prove that D is a metric. बाद में जब टोपोलॉजी पढ़ेंगे बच्चों तो उस समय डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस आएगा, तो मैं उस समय आपको रिकॉल कराऊंगा कि इस डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में जो मैट्रिक होगा वो डिस्क्रीट मैट्रिक। ये कैसा मैट्रिक है थोड़ा सा समझिएगा। सेट के कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट हो, उनके बीच की दूरी 1 हो, तो ये विजुअलाइजेशन बहुत मुश्किल है। अगर सेट में 3 एलिमेंट हैं तो आसान है एक बार के लिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस में तीनों को रख दीजिए, और जिसकी साइड लेंथ 1 है तो ठीक है, 3 एलिमेंट हैं, कोई भी दो के बीच की दूरी 1 है। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस। अगर सेट में 2 ही एलिमेंट हैं तब भी ये चल सकता है कि दोनों के बीच की दूरी 1 ले लेंगे। प्रॉब्लम आती है जब 3 से ज्यादा एलिमेंट है, तो हमारा जो दिमाग है वो विजुअलाइजेशन नहीं कर पाता कि यार 4 एलिमेंट कैसे होंगे कि कोई भी दो के बीच की दूरी 1 हो।
4 या 4 से ज्यादा एलिमेंट सेट में हो, सेट तो नॉन एम्प्टी है, सेट पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, सेट में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, सेट पूरा आर भी हो सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो फिर कोई भी दो ट्रिपल एलिमेंट अगर 1 होंगे तो वो लड़े कैसे होंगे सेट में, ये विजुअलाइजेशन हमारा दिमाग नहीं कर पाता। इस बात के लिए, ऐसी चीजों के लिए महान जर्मन मैथमेटिशियन रीमान और दूसरे भी जर्मनी है विरेस्ट्रास का काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा। रीमान का कहना था जो हम कह रहे हैं वो दिमाग में पिक्चर तो बननी चाहिए थोड़ा, ठीक हमें समझ ही नहीं आ रहा है 3 से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो कोई भी दो के बीच की दूरी 1 होगी तो वो लगे कैसे होंगे। तो उनका कहना था कि लॉजिकली हमने किया है, वो लड़ सकते हैं, प्रैक्टिकली या नहीं ये तो फिजिक्स वालों का काम है, मैथ्स का काम है कंसेप्चुअल क्लैरिटी बस। तो आप यहाँ महसूस करेंगे कि हम विजुअलाइजेशन नहीं कर पाएंगे 3 से ज्यादा, लेकिन ये मैट्रिक है, क्योंकि ऐसा मैट्रिक स्पेस ही नहीं, ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस भी आएगा बच्चों बाद में। तो अब ये बताइए ये मैट्रिक होने की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। भाई जो dxy है वो 0 या 1 है ना, दैट इज, तो ये तो ऑब्वियस Yes, sir. है कि dxy जो होगा वो 0 है या 0 से बड़ा है, मतलब ऑब्वियस है, इसमें क्या प्रूव करना। सेकंड खुद ही लिख रखा है, dxy अगर 0 है तो वो तब है जब x और y बराबर हो, तो ये दे रखा है तो उल्टा भी सही होगा, x और y बराबर होंगे तो dxy 0 होगा। थर्ड dxy और dyx बाय डेफिनेशन ही बराबर हो जाएंगे, क्योंकि dyx भी लिखोगे तो वही तो लिखोगे आप, 0 जब y इक्वल टू x, 1 जब y इज नॉट इक्वल टू x, वही तो लिखा, तो यही तो dxy था। चौथी प्रॉपर्टी भी ऑब्वियस है, dxy इज लेस देन इक्वल टू dx कोई नया पॉइंट z प्लस dz। क्यों? क्योंकि मैट्रिक में अगर आप इसकी वैल्यू भी रखेंगे तो 0 1 ही है, इसकी भी रखेंगे तो 0 1 ही है, तो इन दोनों का सम चाहे 0 0 0 1 1 0 1 1 कुछ भी करें, इस 0 1 से छोटा तो नहीं आ सकता ना, यस सर। वो ऑब्वियस है। तो ये मैट्रिक है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस मैट्रिक है। अच्छा, बाद में हम लोग इस पे बातचीत करेंगे, अभी तो हम मैट्रिक शुरुआत कर रहे हैं, समझने का प्रयास हो रहा है अभी तो बच्चों बाद में हम लोग इस बात को रियलाइज करेंगे कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। रिपीट कर रहा हूं, हर एक मैट्रिक स्पेस, एवरी मैट्रिक स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाएगा बाद में, तो फिर एक बड़ा हिस्सा तो हमारा कवर हो जाएगा ऐसे ही कि अच्छा ये सब टोपोलॉजिकल स्पेस ही थे, तो हम वो कवर करेंगे। अच्छा, तो यहां तक कोई दिक्कत हुई हो समझने में अभी तक किसी भी स्टूडेंट को, तो प्लीज आप बेहिचक कहिएगा कि हमें नहीं समझ में आया। ऐसा हुआ है किसी के साथ? नहीं। चलिए ठीक है, फिर इसको हम क्लास को ब्रेक करते हैं। आप लोग 7:10 पे दोबारा जुड़िएगा, इस लेक्चर को मैं अपलोड कर देता हूं तब तक 7:10 पे। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? तो सर इसमें dxy की डिस्टेंस जो 1 है, x नॉट इक्वल टू y होने पर 1 ही होगी, 1 से ज्यादा या कम नहीं हो सकती, मतलब 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। हाँ, मतलब कोई भी दो के बीच, इसका मतलब समझिएगा सर, बेसिकली इसका हाँ। मतलब ये था कि dxy
अगर वो पॉइंट कॉन्साइड करेगा तब तो ठीक है, वरना तब तो 0 हो गया। 2 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अभी भी ये डिस्क्रीट मेट्रिक ही रहेगा। मैं समझा पाया? हाँ हाँ वन हाँ, तो एक अच्छा उदाहरण मात्र है कि 0 के अलावा कुछ रखना था पॉजिटिव। ओके ओके, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो जाए x नॉट इक्वल टू जी y हाँ, तो बिल्कुल भी। साहब, तो वो डिस्क्रीट मेट्रिक ही कहलाएगा। ओके ओके, हाँ जी, एग्जैक्ट 1 कोई नेसेसिटी नहीं है सर। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए, तो हम लोग इसको ना क्लास को सर जूम के साथ एक दिक्कत है, 40 मिनट से ज्यादा लेता नहीं है एक बार में। ओके फिर ओके आजकल की जनरेशन भी ऐसी है कि ये आधा घंटा भी बैठ जाए ध्यान से बहुत बड़ी बात है। तो मैं ब्रेक कर देता हूँ, हम तब तक मैं इसको अपलोड भी कर देता हूँ। 7:10 पे दोबारा जुड़ते हैं। ओके सर।